8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 8 पॉइंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो। पहला क्वेश्चन क्या है 8.1 का, इफ़ देखो ये दिया है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन क्या निकालना है, नंबर 1 साइन ए कास ए, साइन ए और कास ए, साइन ए कास ए निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है साइन सी कास सी, साइन सी और कास सी, साइन सी कास सी ये निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल में ये कहता है क्वेश्चन में, देखो ए बी सी एक राइट एंगल है, राइट एंगल बी पर है, तो बी एंगल 90 डिग्री का है। ए बी सी ये बी 90 डिग्री का है राइट एंगल। ठीक है, अब क्या कहता है ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये बी सी है। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको ये ए थीटा का काम ए ही कर रहा है, यहाँ थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्यूट एंगल ए भी है। ठीक है, तो साइन ए, तो जो जैसे साइन ए निकालना है तो साइन ए एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। साइन थीटा क्या फार्मूला बताए हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बताए हैं ना। तो साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है, जो एंगल का उपयोग करते हैं उसी एंगल के सामने के साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ एंगल ए का ना उपयोग किए हैं, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर होगी ए एंगल के लिए। ठीक है ना, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ऑलवेज हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए की वैल्यू क्या निकालने के लिए, तो साइन ए का क्या फार्मूला है, तो यहाँ पे देखो आपको दो साइड की लेंथ पता है, यदि आप साइन ए का फार्मूला लगाओगे भी तो 7/h, यहाँ पे बी सी अपॉन आएगा ए सी। तो बी सी तो आपको पता है लेकिन ए सी की लेंथ है आपको पता नहीं है, पता है क्या, हाइपोटेनस आपको पता ही नहीं है। क्या क्या पता है आपको, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है लेकिन हाइपोटेनस पता नहीं है। तो हाइपोटेनस निकालने का क्या फार्मूला है, हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला आपको बताए हैं, एच बराबर लिखे थे अभी अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर क्या होगा, पी की वैल्यू क्या है यहाँ, पी की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर, अब बी क्या है 24 का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू होगा 7 का स्क्वायर 49 और ये होगा 576। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू होगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट ऑफ होता है क्या 25, 25 क्या आ गया 25। तो हाइपोटेनस क्या आ गया इसका 25 आ गया। आप कुछ भी निकाल सकते हो। साइन ए का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना। तो साइन ए, तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी। ठीक है, अब ए सी की लेंथ क्या है 24, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा 25 है ना, एच बराबर क्या होगा 25 आ गया। ठीक है, तो साइन ए बराबर बी सी की लेंथ कितनी है 7 और ए सी की लेंथ कितनी है 25, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है कास ए, तो कास ए का क्या फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो कास ए इज इक्वल टू बेस कितना है, यहाँ देखो बेस है, ये है बेस ए बी है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी, ठीक है। तो कास ए इज इक्वल टू ए बी की लेंथ कितना पता है आपको 24 और ए सी की लेंथ कितना निकाल चुके 25, तो कास ए आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए साइन सी, तो साइन सी का क्या फार्मूला होगा, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना होता है। अब सी एंगल के लिए, सी एंगल यहाँ है, तो सी एंगल जो परपेंडिकुलर के फाइंड कर, जो जिस एंगल का परपेंडिकुलर निकालना हो उसी के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे एंगल ए का निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है, तो कहोगे ए का परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है। अब आपसे ये पूछा जाए कि सी एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, तो सी के सामने वाली, सी एंगल के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर होगी सी एंगल के करेस्पॉन्डिंग, और बी सी क्या हो जाएगा, सी एंगल के लिए बेस का काम करेगा, ठीक है। जिस एंगल को लेंगे उसी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। जो एंगल लेंगे, जैसे एंगल ए लिए, तो एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी की परपेंडिकुलर होगी एंगल ए के लिए। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस का स्थान बदलता रहता है एंगल के आधार पर, जो एंगल लेंगे उसके आधार पर बदल जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस ईच कंडीशन में वही रहता है। चाहे हम एंगल ए ले तब भी हाइपोटेनस यही रहेगा, एंगल सी लेंगे तब भी हाइपोटेनस यही रहेगा। लेकिन जब एंगल ये लेंगे, ए लेंगे तो परपेंडिकुलर बी सी होगा, बेस ए बी होगा। पर जब एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस बी सी हो जाएगा। समझ में आया? जो एंगल लेंगे उसी के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। तो एंगल सी का ना निकालना है साइन, तो साइन का फार्मूला तो जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन साइड है बताओ, ए बी एंगल। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस, तो इस कंडीशन में सिन रहेगा ए सी। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी की लेंथ कितनी आ चुकी है 24 पता है, और ए सी की लेंथ 25, ये आ गया साइन सी। अब क्या निकालना है कास सी, तो कास सी का क्या फार्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी एंगल के लिए बेस क्या है, सी एंगल के लिए ए बी तो परपेंडिकुलर है, एंगल सी ये ना है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया, तो बेस बी सी, बेस कौन होगा फिर बी सी। जब परपेंडिकुलर इसका नाम पड़ गया तब बेस इसका नाम पड़ेगा। फिर हाइपोटेनस तो इस कंडीशन में वही रहता है ना, हाइपोटेनस थोड़ी बदल जाता है कि हाइपोटेनस का नाम कभी परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो तो हाइपोटेनस चाहे एंगल ए लो चाहे सी लो, जो एंगल लेंगे उसी के सामने के साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो जो साइड बची रहेगी वो क्या होगी, बेस है। तो हम एंगल सी जब लिए तो सी के अपोजिट साइड कौन हुई, ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गई। और हाइपोटेनस क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनस ए सी हुआ, तो बचा कौन फिर, तो बी सी क्या होगा फिर, बेस हो जाएगा सी एंगल के लिए। तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगा बी सी। तो कास सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी सी अपॉन ए सी। तो कास सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है क्या, बी सी की लेंथ है कितनी 7 और ए सी 25, ये कास सी की वैल्यू आ गई, लिख लो।